मिनिमलिज्म सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हमने देखे और सबसे पहले पार्ट में देखा है कि मिनिमलिज्म हमें क्यों चाहिए और उसका पर्पस क्या है। सेकंड पार्ट में देखा है मिनिमलिज्म इन रिलेशनशिप, और इस पार्ट में देखेंगे मिनिमलिज्म इन थिंग्स। जो चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, जो चीज़ें हमारे घर में होती है, उसमें मिनिमलिज्म कैसे लाया जाए। क्योंकि चीज़ें हमारे घर में रहती है, लेकिन वो हमारे माइंड का भी हिस्सा बन सकती है। वो चीज़ें खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो पैसा ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं। पैसा लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और वो काम भाई आपका टाइम मांगेगा, मेंटल स्पेस मांगेगा। तो ऑल इन ऑल वो पूरा रिलेटेड है। तो चीज़ें जो थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो चीज़ें बहुत कम से कम हमें हमारी लाइफ में रखनी चाहिए, जो ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि अभी हमारे पास बोर होते हैं, करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जिस पाथ पे चल रहे हैं, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जिस आत्मज्ञान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके लिए दिमाग को खाली होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम मिनिमलिज्म इन थिंग्स, चीज़ों को कम से कम रखना, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले हमारे कपड़ों में हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो कपड़ों को कम से कम रखो, कम से कम रखो। जो हम वेडिंग्स वगैरह में जो एथनिक कपड़े पहनते हैं कि भाई हाँ, इस रिलेटिव की शादी है, इस दोस्त की शादी है, वैसा है, ये है, वो है, तो वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट बन गया है कि भाई 6-7 हज़ार का शेरवानी या कोट या ब्लेजर खरीदो। क्योंकि वो कहाँ से आया है, वो टीवी से आया है, मूवीज से आया है, इधर उधर से आया है। तो वो हमारे दिमाग में बैठ चुका है। क्योंकि 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह के कपड़े थे। अब वो देख देख के, टीवी इधर उधर देख देख के, सोशल मीडिया देख के, इस टाइप के हम, तो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंटल स्पेस की। तो उसको कम से कम रखो। कपड़ों पे हम जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, उसको ख़त्म कर दो, कम से कम रखो। शादी वगैरह में, फंक्शन इधर उधर, जो एथनिक हम कपड़े खरीदते 6-6, 7-7 हज़ार के कुर्ते, और जो हम ज़्यादा बार पहनते भी नहीं, एक बार पहनते ख़त्म फेंक देते हैं, तो भाई उसमें बहुत कम से कम पैसा खर्च करो, कम से कम। वो जो एक बार 2 बार पहन के हम छोड़ देते हैं, वैसे कपड़े खरीदो ही मत, बिल्कुल खत्म कर दो। वैसे कपड़े खरीदना बिल्कुल खत्म कर दो। जो डेली यूज में हम ला सकते हैं, जिसका पैसा पूरा वसूल कर सकते हैं, वैसे ही कपड़े खरीदो कम से कम। और उसमें भी मिनिमलिज्म, उसमें भी कम से कम, ज़्यादा ब्रांडेड, बहुत महंगी, एकदम लो क्वालिटी भी नहीं, थोड़ा 300-400 की टी शर्ट, 3-4 टी शर्ट भी आपके पास है तो आराम से काम चल जाएगा। 3-4-5 आप टी शर्ट ले सकते हो। 3-4-5 एट ए टाइम आपके पास टी शर्ट है, ओके। 2 जीन्स, अगर आप जीन्स पहनते हो तो 2 जीन्स, एक ब्लू एक ब्लैक, खत्म बस। और शर्ट्स में भी बहुत वेराइटी रखने की जरूरत नहीं है। एक आप मिनिमलिज्म के लिए एक वाइट शर्ट रख सकते हो, वाइट शर्ट पहन सकते हो, या फिर आपके चॉइस पे डिपेंड है। 2-3 आप कलर चूज कर सकते हो। किसी को वाइट को मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत जाता है, तो भाई 1-2 अलग कलर चूज कर सकते हो। प्लेन में कर सकते हो कि भाई हाँ, मैं पर्पल, ग्रे, येलो, बेबी पिंक, ब्राउन जो मैला भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ज़्यादा, जिसका मेंटेनेंस बहुत कम है, वैसे ही 3-4-5 टाइप के शर्ट्स आपके पास रखो। और ज़्यादा उसमें क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलेगा भाई। कितने भी बार कौन सा भी 10 हज़ार का, 50 हज़ार का शर्ट पहन के जाओ, कुछ नहीं है।
हर रोज दूसरा शर्ट पहन के जाओ, कुछ नहीं है, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं। सब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, हमको ही थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं मतलब डेली अलग अलग शर्ट पहन के जाता हूँ, अलग अलग ड्रेस पहन के जाता हूँ, अलग अलग चीजें खरीद के जाता हूँ, वो हमारे दिमाग में लगता है। और लेडीज के लिए खास करके ये बात है कि भाई, क्योंकि लेडीज मैंने देखा है कि भाई घर पे पहनने वाले उनके अलग ही कपड़े होते हैं और शादी त्योहारों में पहनने वाले अलग ही कपड़े होते हैं। तो एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए वो मतलब पूरा 5 साल के कपड़े जो डेली वो पहनते हैं, तो 5 साल के कपड़े वो ले सकते हैं उतने बजट में। वो एक ही फंक्शन के लिए एक ही, मतलब एक साड़ी रहो, एक अलग ड्रेस रहो, बस वो खरीद लेती है और पूरा बजट उसमें चला जाता है। तो वो करना बंद करो, एकदम बेसिक जो घर पे पहन सकते हो वही कपड़े खरीदो, या फिर बहुत मतलब खरीदना है तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। ज्यादा मतलब दिखावा करने की जरूरत नहीं। दिखावा करके भी क्या है कि भाई हाँ 15,000 का साड़ी पहना है, 20,000 का ड्रेस पहना है, ये पहना है, वो पहना, खत्म। मिनिमम मतलब पैसा ज्यादा खर्च करने की वहां पे जरूरत नहीं है। फिर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है तो ज्यादा कमाने की भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास टाइम स्पेस मिलेगा। टाइम एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड स्पेस के परे जाने के लिए आपके पास टाइम एंड स्पेस होना चाहिए इन द बिगिनिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो भाई कपड़ों पे तो कम से कम खर्चा करो, कम से कम खर्चा करो, कम से कम मतलब बेसिक वही पैटर्न की टी शर्ट्स पहनो, बस ज्यादा दिमाग भी उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ प्लेन टी शर्ट पहनो, ये पहनो कि भाई हाँ ब्लैक शर्ट में पहनता हूँ मैं, 3-4 टाइप के टी शर्ट आपके पास रखो, बस खत्म। 2 टाइप के पैंट रखो, जीन्स पहन सकते हो जीन्स रखो, दूसरे टाइप के पैंट पहन सकते हो वो भी 2-3 कलर में, बस खत्म, खलाश। शर्ट्स 3-4 कलर के टाइप के शर्ट्स, खत्म। मतलब अलग अलग दिमाग वहां पे, अरे ये वाला पहना था उधर, वो टेंशन छोड़ दो कि हाँ ये तो वहां पे पहना था तो बार बार ये वाला क्यों पहनूं, वो टेंशन ही छोड़ दो। सामने वाले को पता होना चाहिए भाई स्टीव जॉब्स क्या पहनता था, उसके पास तो अरबों खरबों रुपए थे। एक ब्लैक टी शर्ट पहनता था वो, फुल स्लीव वाली, फुल नेक वाली ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स। मार्क जुकरबर्ग भी वही पहनता है शायद, एक टी शर्ट और ब्लू जीन्स ब्लैक टी शर्ट, बस वही है। मतलब बड़े बड़े लोग वहां पे मतलब दिमाग ही नहीं लगाते। हाँ हालांकि वो बड़े मतलब सिर्फ मटेरियल सेंस में है, स्पिरिचुअल होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ना कुछ डोमेन में उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, तो उनका एग्जांपल ले सकते हैं। मिनिमलिज्म मतलब उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये पहनू क्या वो पहनू, खत्म। मेंटल खाली, बस पता है अपने को कि बस तीन ही शर्ट है, 3 टाइप के शर्ट में पहनता, उसको ही रिपीट खत्म। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और फिर एक बार आपको आपके अंदर वो बात उतर गई तो फिर सामने वाला फर्क नहीं पड़ता, और सामने वाला फिर हैबिचुअल हो जाता। उसको भी पता चलता है कि भाई हाँ इसका एक अलग स्टैंडर्ड है कपड़े पहनने का, ये आलतू फालतू मतलब हर बार अलग अलग नहीं पहनता, उसका सेट एक पैटर्न है वही पहनता। बस आपको भी वही पैटर्न लाना है लाइफ में, कम से कम मिनिमलिज्म। और लेडीज के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि उनका बहुत मतलब कपड़ों पे इधर उधर बहुत खर्चा होता है दिखाने के, मतलब कुछ इतना ही दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। एक इंसान आपको चाहिए, मतलब इतना सज धज के, मतलब ठीक है भाई रहता है थोड़ा, लेकिन भाई मतलब लाइफ उसमें घुस रही है, दिमाग उसमें घुस रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। एकदम उसमें पूरा पैसा टाइम स्पेस उसमें जा रहा है, माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज़ें। मतलब कपड़े खरीदना है तो दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो 2-3 दिन, तो वो चीज़ें छोड़ दो। एक सेट पैटर्न करो कि भाई कपड़ों में हाँ ये टाइप के, कम से कम मिनिमलिज्म, तो उसमें एक मिनिमलिज्म आ जाएगा। और घर में भी चीज़ें जो फर्नीचर वगैरह है, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको लेने की जरूरत नहीं है, घर भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज को लाइफ में लाने जा रहे हैं कि वो लाइफ को एनरिच कर देगी।
तो चीज़ों से लाइफ जीवन को भरने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम वहाँ उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई पैसा आपका कम लगेगा, कम से कम पैसों में। मतलब कपड़े ज़रूरी होते हैं, तो बस हमने बात कर ली कि भाई मिनिमलिज्म उसमें रखो, तो आपका कॉन्स्टेंटली ये खरीदना है, अरे इसकी शादी है कपड़े, वो मतलब वो चीज़ ही आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगी कि भाई अरे उसकी शादी है, कपड़े खरीदने हैं, अरे वो फंक्शन है, ये है वो। आपको पता है कि भाई कौन सा, किसकी भी शादी रहो, किसका भी फंक्शन रहो, कुछ भी रहो, मेरे को यही पहनना है, दैट इज़ माई स्टैंडर्ड बना लो अपना, उसको खत्म। वो चीज़ खट से आपके दिमाग से फिर निकल जाएगी। फिर घर में भी चीज़ें मिनिमम, मतलब टीवी, फ्रिज, ये कुछ जो बेसिक नेसेसिटी है उसको रखो, और उसमें फिर ज़्यादा मतलब ये है वो है, हाई फाई वेराइटी चेंज, और बस पुराना हो गया, उस पर काम चल रहा है उसमें, तो उसमें टेंशन मत लो। बेसिक मिनिमम नीडेड जो है, सोफा एकदम नीडेड, जो जरूरी है उतना ही पैसा खर्च करके उतना सोफा लो, नहीं तो 2, 3, 4 लाख 5 लाख के भी सोफे आते, उससे भी महंगे आते, उतने ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। एक बेसिक सोफे का नीड है कि भाई कंफर्टेबल बैठने के लिए जगह चाहिए, तो बस वो हिसाब से मिनिमम कॉस्ट में वो ले लो, और मिनिमम चीज़ें रखो, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ली तो फिर वो मेंटेनेंस भी मांगेंगी, उनको साफ रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो आपकी मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, आपका टाइम ले सकता है, पैसा भी ले सकता है। मेंटल स्पेस, टाइम, पैसा, जो कि हमको एक अच्छी काम में लगाने हैं, ठीक है। तो उसमें उसको मिनिमम रखो, चीज़ों को मिनिमम रखो। चीज़ें ज़्यादा चाहिए ही नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें अगर मतलब हाँ, एक 2 व्हीलर आपको चाहिए, ले लो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसमें भी मतलब जो बेसिक जो नीडेड है, वो जो जिससे काम चलता है, वही वाली ले लो। और 4 व्हीलर अगर एकदम ही ज़रूरी है, तो जो मिनिमम प्राइस वाली है, कम से कम में आपका काम चल जाए, वो वाली ले लो, जिसका मेंटेनेंस बहुत कम है, वो वाली ले लो। नहीं तो खामखा फिर बड़ी मतलब महंगी कार लोगे, तो उसका मेंटेनेंस है, हर महीने उसका मेंटेनेंस है, ये हुआ वो हुआ, और इंश्योरेंस है, और अलग से देखभाल करनी पड़ती है, पोछो, ये करो वो करो, और फिर उसको मतलब महीने में 1-2 बार निकालो, तो वो मेंटल स्पेस, टाइम और पैसा उसमें घुस जाता है। तो वो चीज़ें लाइफ में लाओ मत, क्योंकि भाई ऐसी बात आज नहीं है कि भाई कार आपको चाहिए तो मिलेगी नहीं, रेंट पे आराम से आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कार को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, आपको अगर रोज आप मतलब आपके लिए वो नीड है, आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है, उससे बगैर आपका काम चलेगा ही नहीं, तो फिर आप ले लो। सिर्फ मतलब दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैं भी रिच हूँ, मेरे पास भी 4 व्हीलर, तो उस पे मत जाओ, ठीक है। तो चीज़ें मिनिमम हो जाएगी, आपका मेंटल स्पेस आपको खाली रहेगा, आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कॉल लगाया, हाँ मुझे कल इधर जाना है और फैमिली को लेके, तो ठीक है भाई तू सुबह 9 बजे आ जाना। आपको अगर फैमिली मेंबर 4 है, तो वो हिसाब से आप स्विफ्ट डिज़ायर हायर कर लिए, कुछ कर लिया, स्विफ्ट डिज़ायर रेंट पे ले ली कि भाई हाँ तुम्हारे पास स्विफ्ट डिज़ायर है क्या, हाँ वो लेके आ जाओ। या फिर थोड़ा 6-7 लोगों को जाना है, तो भाई ठीक है इनोवा लेके आ जाओ, या फिर अर्टिगा लेके आ जाओ, वो हिसाब से। थोड़े और ज़्यादा है तो भाई 10-12 लोग हैं तो क्रूज़र लेके आ जाओ, तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। और फिर वो आएगा, वो वही देखेगा कि भाई टायर में हवा है नहीं है, मेंटेन है, वो देखेगा, वो आपको इंश्योरेंस है, सब वो देखेगा। आपको मेंटल स्पेस आपकी ऑक्यूपाई नहीं रहेगी, वो देगा, वही आपको छोड़ेगा जहाँ पे जाना है। आपको पार्किंग की टेंशन नहीं है कि भाई इधर पार्क करोगे उधर पार्क करोगे, ये ठोकेगा यहाँ से लगेगी, टेंशन नहीं। वो है वो पार्क करेगा, उसकी गाड़ी की जिम्मेदारी उसकी है। फिर से वो आपको लेके आएगा, घर पे छोड़ेगा, कार लेके चला जाएगा, खत्म, आपका काम हुआ, दिमाग कुछ खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे ही मिनिमम चीज़ें रखना है, जो मिनिमम मेंटेनेंस मांगे,
मिनिमम आपका ध्यान मांगे, मिनिमम आपका टाइम मांगे और मिनिमम आपका पैसा मांगे, ताकि उन रिसोर्सेस को आप एक नई जो खोज है उसमें लगा सको, जो ज़रूरी है, जो अपने जीवन का परम लक्ष्य है, उसके लिए आप लगा सको। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने मतलब जो मिनिमलिज्म इन थिंग्स, चीज़ों को कम से कम कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक एपिसोड लाएंगे, उसमें एक दूसरे टाइप के मिनिमलिज्म की बात करेंगे।